रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं वो कहलाती हैं रिएक्टेंट्स, और जो वो बना जाती हैं दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स। तो हम रिएक्टेंट्स के सिंबल्स या फार्मूला लिख देते हैं और फिर उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स के सिंबल या फार्मूला लिख देते हैं, और इस तरह से उस पूरे प्रोसेस को, एक केमिकल चेंज को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, नोन एज केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मीथेन गैस जलाते हैं तो मीथेन गैस का फार्मूला CH4। हवा में जलने के दौरान ऑक्सीजन उससे रिएक्शन करता है तो इसको कंबस्शन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये दो रिएक्टेंट्स हैं। ये मीथेन जब जलता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है गैस के फॉर्म में, और वाटर प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ गैसियस, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रिलीज़ हुआ हीट वाटर को भी गैस फॉर्म में कन्वर्ट करता रहता है। तो अब ये बर्निंग ऑफ मीथेन एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल चेंज है, और इसको हमने इस इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट किया। दिस इज़ वाई इट इज़ नाउ ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको ओबे करने के लिए इसको बैलेंस करना ज़रूरी होगा, क्योंकि उस लॉ के मुताबिक मैटर के नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4 थे लेकिन प्रोडक्ट में अब 2 हो गए हैं, तो मीन्स कि हमने मैटर को ख़त्म किया। नहीं, मैटर ख़त्म नहीं हुआ, हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। बैलेंसिंग करने के लिए कुछ कोएफिशिएंट लगाने होंगे, और कोएफिशिएंट अब यहाँ से, अब कार्बन 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर से 1, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी 1, तो मीन्स के दोनों कार्बन 1-1 हैं, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 4 हैं, और अगर हम प्रोडक्ट में देखें H2O में तो हाइड्रोजन 2 हैं, तो इधर 2 लगा देना होगा ताकि 2 2s are 4 हो जाएं। तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन पूरे हुए। और अब अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 हैं, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हैं, और ये जो हमने कोएफिशिएंट लगाया इसने इस ऑक्सीजन को भी 2 किया, तो 2 2 4 ऑक्सीजन हैं प्रोडक्ट की साइड पे और 2 ऑक्सीजन हैं रिएक्टेंट की साइड पे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2 लगा देना होगा। तो इस तरह से ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। अब इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मोल, जो ये कोएफिशिएंट हम लगाते हैं, ये उनके मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक आसान एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, फिर इधर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव आयरन रिएक्टेड विद सल्फ़र, अमूमन हीट, और आयरन सल्फाइड बन जाता है। इक्वेशन बैलेंस्ड है। यहाँ से 1 लिखा नहीं जाता। 1 मोल ऑफ आयरन is reacting with 1 mole of sulfur and producing 1 mole of iron sulfide। तो ये जो कोएफिशिएंट है ये इनके मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से एक और रिएक्शन, नाइट्रोजन गैस when reacts with hydrogen gas produce ammonia gas। अब एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस कर दें। रिएक्टर में नाइट्रोजन 2, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 1, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे। अब ये 2 हाइड्रोजन के 3 से मल्टीप्लाई हो के 6 हो जाएगा, तो इधर भी हाइड्रोजन को 6 करने के लिए हम 3 लगा देंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हुआ। अब यहाँ से मोल फाइंड करने हैं, तो कोएफिशिएंट नाइट्रोजन का 1 है। इट मीन्स कि व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन
reacts with 3 mole of hydrogen, they produces 2 mole of ammonia. इसी तरह से कंबस्शन रिएक्शन जो ऊपर हमने बैलेंस किया, तो यहाँ पे अब 1 मोल मीथेन, सॉरी इट्स नॉट कार्बन, 1 mole of methane reacts with 2 mole of oxygen, giving 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. अब इन्हीं रिलेशंस को हम अपने प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, find moles of Al2O3 aluminum oxide when 6 moles of aluminum is reacted with oxygen gas. ऑक्सीजन गैस का अमाउंट नहीं दिया गया है, एज एक्सिस रिएजेंट लिया गया है. इक्वेशन भी हमें दिया गया है. रिमेंबर इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस्ड है. कहीं पे आपको बैलेंस्ड इक्वेशन ना दिया गया हो तो पहले आप उसको बैलेंस करेंगे और फिर जाके अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. तो अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में हमें नज़र आ रहा है कि 4 मोल ऑफ एमोनियम रिएक्टिंग विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन और प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब उन्होंने 6 मोल ऑफ एल्यूमिनियम दिया है कि अगर 6 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है तो इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा. सिंपल सी कैलकुलेशन, यहाँ पे जो इक्वेशन में मोल रेशो है उसी मोल रेशो के मुताबिक जो गिवन अमाउंट है वही अमाउंट प्रोड्यूस होगा रेशो के मुताबिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेशो समझते हैं कि हमें यहाँ पे क्या रेशो मिलेगा. तो इक्वेशन में 4 मोल एल्यूमिनियम लिख दें, 4 मोल एल्यूमिनियम रेशियो एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब इस 4 को 4 पे डिवाइड करें ताकि 1 हो जाए, तो 4 डिवाइडेड बाय 4. यहाँ भी इस 2 को 4 पे डिवाइड कर दें ताकि हमें पता चले कि 1 मोल एल्यूमिनियम से कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 0.5 एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो अब अगर हम देखें कि अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड 1 हो तो वो एल्यूमिनियम 1 मोल हो तो आधा मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा. अब वो 6 मोल दे चुके हैं, सो 6 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड 0.5. 0.5 इज इक्वल टू 3.0 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब 1 से हाफ प्रोड्यूस होता है तो 6 से 3 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा. तो इस तरह से मोलर कैलकुलेशन आप कर सकते हो. इसमें रिएक्टेंट दिया गया था, प्रोडक्ट मांगे गए थे. आपको प्रोडक्ट दिए गए होंगे, रिएक्टेंट मांगे जा सकते हैं. उस पर एक एग्जांपल ट्राई करते हैं. क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर नीडेड टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ एमोनिया गैस, और इक्वेशन दिया गया है. तो क्वेश्चन में ये मांग रहे हैं कि 5 मोल्स एमोनिया हमने बनाना है, इसके लिए कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए. तो रिएक्टेंट्स मांगे गए हैं, प्रोडक्ट दिया गया है. अब अगर हम इक्वेशन में जो स्टाइक्योमेट्रिक मोल रेशियो है वो देखें तो उससे हमें ये मिलेगा, इक्वेशन में 2 मोल एमोनिया बनता है 3 मोल हाइड्रोजन से. यानी लिख दें कि 2 मोल एमोनिया
2 mole NH3 is equal to 3 mole of hydrogen। अब इसको हम देखते हैं कि 1 मोल एमोनिया के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा, तो आप ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मेथड इसका ये कि यहाँ पे 2 को 2 पे डिवाइड कर दें और 3 को भी 2 पे डिवाइड कर दें। 2 कैंसिल होके हो जाएगा कि 1 मोल एमोनिया जब बनता है तो इसके लिए 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो 3/2 1.5 मोल हाइड्रोजन। अब वो के 5 मोल एमोनिया, तो वेरी इजी अब हो गया है। 5 मोल एमोनिया इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 1.5 इज इक्वल टू 7.5 मोल ऑफ एमोनिया। एक और पॉइंट जो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो, तो वो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 2 एग्जाम्पल से हम कंपैरिजन करेंगे। अमूमन सिंपल रेशो हमें दी जाती है, मोल की हो या मास की हो। इधर चूँकि मोल की बात हो रही है, तो देखें इस इक्वेशन में 1 मोल आयरन है, 1 मोल सल्फ़र से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल आयरन सल्फाइड बन रहा है। यहाँ पे 4 मोल एल्युमिनियम है, 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। अब इनकी कोई भी क्वांटिटी हम लेंगे तो इसी मोल रेशियो से वो रिएक्ट करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह देते हैं कि ये 0.1 मोल आयरन है, तो अब 0.1 मोल आयरन के लिए 0.1 मोल सल्फ़र ही चाहिए होगा और 0.1 मोल आयरन सल्फाइड ही बनेगा। द सेम रेशियो विल बी फॉलोड। यहाँ पे अगर हम 0.4 मोल एल्युमिनियम लेते हैं तो वो 0.3 मोल एल्युमिनियम यूज़ करेगा और 0.2 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा इसी रेशियो से। अब अगर इस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो मीन्स के 2 मोल एल्युमिनियम। अब इसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो ये 3b डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो उसके लिए 1.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। और इधर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड 2 है तो वो 2b 2 पे डिवाइड हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो वहीं रेशियो फॉलो होगी, उसमें कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं आएगा। चाहे रिएक्टेंट्स को डिवाइड करना हो, प्रोडक्ट्स को डिवाइड करना हो, किसी को भी डिवाइड करना हो, you will have to follow the same ratio. Mole and electron